जय श्री कृष्ण मित्रों। आज हम गुजरात के सबसे पवित्र और लोकप्रिय व्रतों में से एक जया पार्वती व्रत के बारे में संपूर्ण जानकारी जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे जया पार्वती व्रत क्या है, इसका महत्व क्या है, ये व्रत कौन कर सकता है, पूजा की संपूर्ण विधि क्या है, व्रत के दौरान किन नियमों का पालन करना चाहिए, जया पार्वती व्रत की पौराणिक कथा, उद्यापन कैसे करें और अंत में इस व्रत का फल क्या मिलता है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जया पार्वती व्रत क्या है? जया पार्वती व्रत भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित एक अत्यंत पवित्र व्रत है। गुजरात में विशेष रूप से कुंवारी कन्याएं यह व्रत अच्छे संस्कारी और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति के लिए करती हैं। विवाहित महिलाएं भी अपने पति की लंबी आयु, सुखी दाम्पत्य जीवन और परिवार के कल्याण के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत 5 दिनों तक चलता है। जया पार्वती व्रत का महत्व। शास्त्रों के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप और व्रत किया था। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसलिए यह व्रत अटल श्रद्धा, धैर्य और पवित्र प्रेम का प्रतीक माना जाता है। यह व्रत कौन कर सकता है? कुंवारी कन्याएं, विवाहित महिलाएं। कुछ परिवारों में पुरुष भी इस व्रत में भाग लेते हैं। व्रत के नियम। सुबह जल्दी उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें, भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, सात्विक भोजन करें, झूठ न बोलें, क्रोध न करें, दान और सेवा करें, प्रतिदिन आरती और प्रार्थना करें। पूजा सामग्री। भगवान शिव और माता पार्वती की मूर्ति या चित्र, कुमकुम, अक्षत, चावल, पुष्प, दीपक, अगरबत्ती, पंचामृत, फल, नारियल, प्रसाद। पूजा विधि। पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें, दीपक जलाएं, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें, पुष्प अर्पित करें, मंत्रों का जाप करें, आरती करें, प्रसाद अर्पित करें। जया पार्वती व्रत की पौराणिक कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब किंतु अत्यंत धार्मिक ब्राह्मण दंपति रहते थे। दोनों भगवान शिव और माता पार्वती के परम भक्त थे। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ था। इसी कारण वे अत्यंत दुखी रहते थे। एक दिन वे दुखी मन से जंगल में स्थित भगवान शिव के एक प्राचीन मंदिर में पहुंचे। वहां उन्होंने कई दिनों तक उपवास, पूजा और कठोर भक्ति की। उनकी अटूट श्रद्धा से प्रसन्न होकर भगवान शिव और माता पार्वती उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने पूछा, वत्स, तुम्हारी क्या इच्छा है? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, प्रभु, हमें संतान सुख प्राप्त हो और हमारे जीवन में सुख शांति आए। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, लेकिन तुम्हें माता पार्वती की कृपा से जया पार्वती व्रत करना होगा। कुछ समय बाद उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। समय बीतता गया और बालक बड़ा हो गया, लेकिन एक दिन जंगल में उसे सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण दंपति शोक में डूब गए। माता पार्वती को अपने भक्तों पर दया आई। उन्होंने भगवान शिव से उस बालक को जीवन दान देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने माता पार्वती की विनती स्वीकार की और अपने दिव्य आशीर्वाद से उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। इस चमत्कार के बाद ब्राह्मण दंपति ने 5 दिनों तक जया पार्वती व्रत करके भगवान शिव और माता पार्वती का आभार व्यक्त किया। तभी से ऐसी मान्यता है कि जो कुंवारी कन्याएं श्रद्धा और विश्वास के साथ जया पार्वती व्रत करती हैं, उन्हें भगवान शिव के समान गुणवान जीवन साथी की प्राप्ति होती है। वहीं विवाहित महिलाएं यदि यह व्रत करती हैं तो उनके पति की आयु बढ़ती है, दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस व्रत का मुख्य संदेश यही है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य, सदाचार और भगवान के प्रति अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं और उचित समय पर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस कथा का संदेश है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भक्ति से भगवान अवश्य प्रसन्न होते हैं। व्रत में क्या खाएं? फल, दूध, दही, सिंघाड़े का आटा,
राजगिरा, साबूदाना, आलू। क्या नहीं खाना चाहिए? मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन, तामसिक भोजन। उद्यापन। 5वें दिन विशेष पूजा करें। भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। प्रसाद वितरित करें। जरूरतमंद लोगों को दान दें। व्रत का फल योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। दाम्पत्य जीवन सुखमय बनता है। परिवार में सुख समृद्धि आती है। मन को शांति मिलती है। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है।